Good morning, friends. Good morning, my dear students and my brother and sister, and whosoever is just watching my video, for all, right? सो चलिए इस क्लास की शुरुआत बिना टाइम मतलब वेस्ट करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारी क्लास की शुरुआत हर हमेशा गायत्री मंत्र से होगी, ताकि हमारी जो भी बुद्धि हो और जो भी इस माँ सरस्वती की कृपा से मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, आप बहुत ही इजिली ग्रैब करो अपने दिमाग में और उन चीजों को आपके रियल लाइफ जो भी आप सिचुएशन हो उसमें आप यूज कर सको, राइट? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो भी बच्चे, माताएं, बहनें और मेरी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और हमने इससे पहले जो वीडियो दी है आपको, आप उससे कनेक्ट किए होंगे और आपको आई होप समझ में आया होगा। सो वो एक स्टोरी फॉर्म में था जिसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश की थी। तो इसको फिर से रिकैप करते हैं और आपको उस जो अधूरा छोड़ा था मैंने स्टोरी, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो हमने स्टोरी क्या था ये कि आपका जो हेड ऑफ द मेंबर होता है वो नाउन होता है, और उसके बिहाफ में जो काम करता है, उसके नहीं रहने पे जो काम करता है वो कौन कहलाता है? प्रोनाउन। जैसा कि मैंने मम्मी और पापा का एग्जाम्पल लिया था, राइट? तो उनका क्या था कि अगर वो काम करेंगे तो उनके बारे में कुछ आपको बोलना भी है, उनकी तारीफ भी करना है। तारीफ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब वो जो काम करेंगे वो क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है? और उसके बाद जो वो काम करेंगे उसकी जो आप तारीफ, उस काम की जो तारीफ करोगे तो वो एडवर्ब हो गया। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी हो गया। अब कौन सा बचता है आपका? प्रीपोजिशन, राइट? प्रीपोजिशन क्या हो गया? नाउन और प्रोनाउन का जो स्थिति है, उसका डायरेक्शन है, पोजीशन है, वो आपको बताता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या हो गया? जो कनेक्ट करता है, ठीक है? किसी भी दो लोगों को जो साथ में जोड़ता है, जैसे मी एंड यू, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो कोई भी, तो यहाँ जो एंड क्या कर रहा है? आपको और मुझे कनेक्ट कर रहा है, राइट? जैसे कि अनमोल और सीता, सो ये क्या है? दो अलग अलग नाउन है, उनको कनेक्ट कर रहा है। मी एंड यू, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ये कनेक्ट कर रहा है। तो क्या है? दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, किसी को भी कनेक्ट करने की जो है ज्वाइंट करते हैं उसको, सेंटेंस को, वो हो गया आपका कंजक्शन। अब चलिए, लास्ट ऑफ द स्टोरी जो हम आपका बचा हुआ था वो रेस्ट ऑफ द था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? जो ये नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि जब कभी लाइफ में बहुत खुश होगा, उसको मतलब बहुत खुश भी हो सकता है, बहुत पेन भी हो सकता है, वो उसको किसी तरह का मतलब दुख हो सकता है, तो वो व्यक्त तो करेगा ना। तो कहने का मतलब ये नाउन और प्रोनाउन का जो हाव भाव है, किस स्थिति में वो है, समझ में आ रहा है? स्थिति मतलब समझ सकते हैं आप क्या, कि उसका इमोशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो वो सारा कुछ इसमें इंटरजेक्शन में आएगा। जैसे कि ये नाउन प्रोनाउन कभी खुश होगा तो किसी भी चीज को निकल जाता है ना। जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ, आपकी मम्मा या फिर जो भी हैं, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपकी मम्मा आपके मन के लायक अगर खाना बनाती है तो आप देखते ही खाना करते हो ना, वाह सो टेस्टी, है ना? वो अंदर में बहुत ही मतलब माउथ वाटरिंग हो जाता है, आपको बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है, राइट? जब आप बोलते हो शिट, शिट मीन्स एनीथिंग विच यू हैव डन मिस्टेक, किसी भी तरीके का आप जो गलती करते हो, ठीक है? तो आप बोलते हो ना कि बाय जो मिस्टेक हो गया वो क्या हो गया? शिट हो गया। ब्रेव हो क्या हो गया? कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? अल्लास, अल्लास मतलब कह सकते हैं कि ग्रीफ, पेन के लिए, अल्लास ही हैड डाइड, मीन्स कि वो मर गया, है ना? तो कहने का मतलब वो या तो कभी खुश होगा या दुखी होगा, या फिर बहुत एक्साइटेड होगा या बहुत ज्यादा डाउन होगा, तो वो क्या हो गया? इंटरजेक्शन।
आई होप हमारे इस स्टोरी से के माध्यम से बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे और आपको चीजें क्लियर हुई होगी। सो चलिए इसको हम एक बार जो है शॉर्ट में आपको देने की कोशिश करते हैं और फिर 1 बाय 1 आपको डिटेल वीडियो भी दूंगी। जैसे कि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एक नाउन का फिर प्रोनाउन का, तो वो स्पेसिफिक क्लासेस आपको मिलेगी, राइट। सो हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको कल ही बताया था, आप जो बोलना चाहते हैं, ये जो स्पीच वर्ड है, राइट, ये स्पीच मतलब जो बोलना है उसको आपको बोलने में क्या क्या का यूज होगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन, तो उसी का पार्ट ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि नाउन, नाउन क्या क्या हो सकता है, मैंने बोला द थिंग्स वी कैन टच, फील, इट कुड बी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब कुछ है। जैसे कि आप क्या फील कर सकते हो, ऐसा कोई एग्जांपल आप दे दो। ओके, चलो मैं देती हूँ। वो क्या हो गया, एयर। एयर क्या हो गया, आप इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सांसें हम ले रहे हैं, सांसें को आप फील करने की कोशिश कर सकते हो, राइट। तो एयर हो गया, एयर नाउन हो गया। किसी प्लेसेस का, किसी का भी नाम ले लेते हैं, लाइक प्रतिभा, राइट। प्लेसेस, जिस भी प्लेस से आप देख रहे हो उसका नाम ले लेते हैं, तो ये हो गया बिहार। ओके, आपका थिंग में कौन सा ले सकते हैं, आपको जैसे मैं चौक यूज कर रही हूं तो ये हो जाएगा चौक, राइट। अब मैं बहुत ही प्यार से आपको पढ़ा रही हूं, तो ये जो मेरा लव है, जो आपके लिए फीलिंग्स है, तो उस लव को भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका नाउन। फियर, आपको जो ये डर लग रहा है कि क्या पता हम सीख भी पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, आपके अंदर अभी एक डर होगा जो आप बहुत प्रैक्टिस किए होगे और उसके बाद भी आपको अगर इंग्लिश बोलने नहीं आया होगा या इंग्लिश सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, तो ये एक अंदर क्या है आपका फियर। तो ये फियर क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। प्रोनाउन, ये देखिए मैंने क्या बोला, ये नाउन जब अब्सेंट होगा तो उसके बिहाफ में कौन काम करता है, प्रोनाउन, राइट। तो अगर मैं हूं, ठीक है, कोई भी फीमेल है तो उसके लिए क्या लगेगा, सी। जैसे प्रतिभा है तो इसके लिए क्या लग जाएगा, सी, राइट। जो भी है, अगर कोई मान लीजिए कि आप जो भी देख रहे हैं उनका किसी का नाम ले लेते हैं, कोई राम है तो उसके लिए लग जाएगा ही। सो चौक है तो इसके लिए हो सकता है इट। सो ही, सी, इट, या किसी भी मतलब कह सकते हैं इसका और भी ले लीजिए आप, माई हो गया, योर हो गया। सबको डिटेल में बताऊंगी कि ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हैं, माई, योर, माइन, ये सब कब आएगा और ये किस तरह का प्रोनाउन है। इसका प्रोनाउन का जब डिटेल वीडियो बताऊंगी तब उसमें एक्सप्लेन करूंगी। सो हो गया ही, सी, इट, माई, योर, और क्या हो सकता है, दे, वी। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आप साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो जाएगा। दे, वी, यू, विच, हु, राइट। तो ये हो गया प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब मैंने बोला था कि ये जो, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल प्रतिभा, तो ये क्या है, नाउन है। ये काम क्या कर रही है, टीच का, है ना, क्या कर रही है, टीचिंग कर रही है। तो ये काम हो गया ना, तो काम क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्पीक, अभी मैं कैसे क्या कर रही हूँ, स्पीक मीन्स बोल रही हूँ, स्पीकिंग हो गया। आप लिख रहे होगे, इसको नोट्स बना रहे होगे,
तो राइटिंग हो गया। आप इसको अभी जो मैं इसको जो कुछ भी बताऊंगी उसको आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी एक्शन एक्शन जो भी होगा वो वर्ब में आ जाएगा। ये नाउन और प्रोनाउन किसी भी तरह का कोई एक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि जो भी आपका नाउन और प्रोनाउन है इसके बारे में जो कुछ भी विशेषता बतलाता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि वो बहुत सुंदर है, ठीक है, वह बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल कह सकते हैं। वह बहुत छोटी बच्ची के बारे में ले ले तो वो बहुत प्यारी है, लवली है ना। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या क्या एग्जाम्पल आपका हो सकता है। वो छोटा है, मोटा है, वह लड़का बहुत छोटा है, बहुत मोटा है ना, बहुत फेयर है, तो ये सब क्या हो जाता है, सब आपका एडजेक्टिव में आ गया, है ना। वह जो है बहुत क्या कह सकते हैं, स्मार्ट है, राइट। तो ये सब किसी भी लड़के के बारे में कह सकते हैं। फ्रेंड्स अभी सेटअप में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है मुझे, बस मैं क्लासेस स्टार्ट कर दी हूँ, धीरे धीरे सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा। सो आप थोड़ी एडजस्ट करने की कोशिश करना। और चलिए सो कम टू द पॉइंट आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब बताते हैं एडवर्ब। अभी जैसे देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव, वह बहुत स्लो है, ठीक है, वह बहुत स्लो है, तो स्लो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत फास्ट है, तो फास्ट क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, इसमें लगा लूं क्या, स्लोली, ly, ठीक है, तो हो गया he speaks slowly। तो स्लोली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। वर्ब की जो विशेषता बतलाता है, वह धीरे धीरे बोलती है, वह फास्ट चलती है, फास्टली, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, और कह सकते हैं बहुत सारा है, वह धीरे धीरे बोलता है, वो बहुत तेज चलता है, वह बहुत सुंदर लिखता है। तो लिखना का क्या बता रहा है, बहुत सुंदर लिखता है, मतलब लिखने का जो लिखना वर्ब है उसके बारे में वर्ड लगा रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया बहुत सुंदर, क्या हो गया वहां पे, एडवर्ब हो गया, राइट। सो वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। अब आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हो गया, पोजीशन, जो भी नाउन और प्रोनाउन है उसका पोजीशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो वो बतलाता है। जैसे कि फैन मेरे ऊपर है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन बताना है ना, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, राइट। आपका सिचुएशन में क्या कर रही हूँ, खड़ी होके पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो है अर्थ के साथ में क्या कनेक्टिविटी बता रहा है कि मेरा क्या सिचुएशन है। ये बोर्ड क्या है, हैंगिंग ऑन द वॉल, कहाँ पे है, दीवार पे लटका हुआ है, तो वो ऑन, ऑन, एवब, अंडर, बहुत सारा प्रीपोजिशन भी बहुत आपका सब कुछ आ जाएगा। अप, एवब, बॉटम, डायरेक्शन जहां बताया, तो किसी भी चीज को अगर ऊपर रखा हुआ है तो अप कर सकते हैं, बॉटम है तो वो कर सकते हैं, इन हो गया स्थिति को बताने की, एट हो गया, इस तरह से तरीके से बहुत सारा है। चलिए कंजक्शन, कंजक्शन क्या काम करता है, कनेक्ट करने की काम करता है, कनेक्ट करने की, दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस, मतलब दो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इस तरीके से किसी को भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मी एंड यू, आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल, दैट इज एंड, ओके, कि हम और आप क्या कर रहे हैं, इस जो अब मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप एंजॉय कर रहे हो, और हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना।
तो ये एंड हो गया, ऑल्दो हो गया, बट हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया। बहुत सारा इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है फ्रेंड्स? मैंने अभी बोला कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है, ये क्या करेगा? काम करेगा जब किसी भी तरीके का काम करेगा या फिर कुछ भी इसका लोग तारीफ करेगा। तारीफ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और काम क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ये अगर कुछ भी काम करता है या फिर ये बहुत तैयार होता है, अगर ये बहुत, मान लीजिए नाउन और प्रोनाउन बहुत तैयार हुआ, बहुत सुबह से फ्रेश होकर के एकदम अच्छा सा डीओ मार करके, और फिर वो निकला और किसी ने उसकी तारीफ नहीं, तो क्या उसका मन दुखी हो जाएगा? दुखी होगा कि नहीं होगा? कि आज लगता है कुछ गड़बड़ है, किसी ने मुझे स्मार्ट नहीं बोला है ना, किसी ने मुझे ब्यूटीफुल नहीं बोला। तो उसकी जब अगर कोई तारीफ नहीं करेगा तो वो दुखी भी होगा। तो तारीफ आपको बताएं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है, उसकी जो तारीफ करता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जब, और इसका जो इसको रिस्पॉन्स देगा कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स होगा, तो इसको अंदर से बहुत अच्छा सा फीलिंग आएगा। और जो फीलिंग आएगा वो इमोशन, फीलिंग और इमोशन कहाँ जाएगा? इंटरजेक्शन। फीलिंग और इमोशन, इसको कह सकते हैं एक्सप्रेशन भी, कहाँ आ जाएगा? इंटरजेक्शन। मतलब अभी मैं बताई कि आपकी मम्मा अगर आपके लिए बहुत ही टेस्टी फूड बनाती है तो आप क्या कहते हो? वाओ, राइट। ब्रेवो, ब्रेवो किस लिए यूज किया जाता है? जब किसी भी चीज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। अल्लास, ALASH, अल्लास किसके लिए यूज किया जाता है? किसी भी चीज के लिए, मतलब कह सकते हैं जिसमें पेन है, सॉरो है, दुख है, ठीक है, जैसे कि वह मर गया, ही डाइड एस्टरडे, राइट, तो वो क्या हो जाएगा? अल्लास, है ना। यू, यू क्या हो गया? जैसे बोलते हैं ना छी छी, इस तरीके का, ठीक है, छी, ये कितना गंदा दिख रहा है, तो हम उसको यू बोलते हैं, राइट। हुर्रे, ये तो आप बहुत ज्यादा यूज किए होंगे, है ना। किसी भी चीज को बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी दिखाते, जैसे हुर्रे, ही हैव वॉन द मैच, हुर्रे, आई हैव क्लियर्ड माई बीपीएससी, आई हैव क्लियर्ड माई, जो भी नीट, जो भी आप दे रहे हो, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आपको एक बहुत अंदर से खुशी होगा। तो कहने का मतलब, ये जब रोएगा, हंसेगा, कुछ भी किसी भी तरीके का इसको पेन होगा, दुख होगा, मतलब जैसे कि पेन, इसके अंदर का जो भी हाव भाव है, जो मैंने बताया आपको कि पेन है, ग्रीफ है, सॉरो है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, तो ये सब कुछ जो है इंटरजेक्शन के अंदर होगा। आई होप फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं जो भी चीजें आपको देने की कोशिश की हूँ वो आपका क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, आपका आज का होमवर्क है, इससे रिलेटेड आपका होमवर्क क्या हो सकता है कि आप अपने कॉपी में जो भी कुछ आपके माइंड में आ रहा है, रियल लाइफ को कनेक्ट करने के बाद आपके माइंड में जो कुछ एग्जाम्पल में आ रहा है, आप उसको कॉपी में करने की कोशिश करना। एंड हाँ, ये जो आप, अभी एक और चीज बताना बाकी है, वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है यूज आपको क्या होगा? सबसे पहले यही होगा कि जो भी नाउन है या प्रोनाउन है वो क्या काम करता है ना। काम करेगा तभी तो बाकी का चीजें उस पर डिपेंड करेगा कि किस स्थिति में काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, किन किन लोगों को साथ में रख करके काम कर रहा है, तो वो सारा कुछ जो है इस बाकी सब उसको सपोर्ट करेंगे। सो जितना भी आप अभी अब पढ़ोगे इंग्लिश में, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ये जो नाउन, प्रोनाउन, ये जो बना हुआ है आपका, इससे क्या होगा? कनेक्टेड होगा, है ना। तो ये टोटल 8 है, और आपका जो भी स्पीच है, इसके जितना भी पार्ट्स था, मैं उसको सारा का सारा आपको देने की कोशिश की हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, जैसे स्पेसिफिक वीडियो फॉर नाउन, फॉर प्रोनाउन एंड लाइक समथिंग एज वेल, ओके, उसकी तरह ही लाऊंगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कुछ मेरी चीजें जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसको और भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मैं ऑलरेडी जैसा कि आपको बताई कि अभी तक मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी। फ्रेंड्स, होता क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस हो जाता है। मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको पढ़ाने की जो है कि हैबिट है अभी तक। तो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने फ्रंट टू फ्रंट नहीं होते हो, सो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और कुछ भी नहीं है, वो आने वाले टाइम में वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मेरी क्या कमी है अगर वहां देखने चलेंगे तो हमें जो लेना है वो हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आप बाकी सब चीजों को साइड करके आप जो यहाँ पे लेने आए हो कंटेंट को, बस उसे वही जो है लेने की आप कोशिश करना। एंड आई होप डे बाय डे जो है इस चीज में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। एंड मैं एकदम क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूंगी जो कि बहुत ही इजिली आप ग्रैब कर सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।